ओम शांति। आप सब भाई बहनों को आज की साकार मुरली है 16/8/2024। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारी को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफान से हार लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतीक में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। ये नई बात सुनकर मुझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम परी बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता। आत्मा ही मुख्य है, वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो, ये तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु ये तुम जानते हो ये ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माता मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते मैं सब आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो क्योंकि वह विचित्र है इसलिए देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। समझते वह विदेही है, ज्ञान अनंत प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो ये समझ की बात है ना। देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते श्री कृष्ण भगवानुवाच भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बट बनाए हैं। बाप कहते बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो? अगर कुछ नहीं समझते तो बाप से आकर समझो। यह तो बिगड़ पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं। मैं इस पुरुषोत्तम संगमिक पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है। कितना बड़े थे, बड़ा इम्तिहान पास कराते, बहुत बड़े थे, बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। ये आत्माएं हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प 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 के संगम युग तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते हो, यानी द्वापर से हम बाप को पुकारते हैं। आओ आकर हमें पतित से पावन बनाओ। आओ हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता अकाल मूर्त सद बाबा, अकाल मूर्त सद टीचर, अकाल मूर्त सदगुरु। सिख लोगों के लिए भी बहुत अच्छे स्लोगन है, परंतु उनको ये पता नहीं कि सदगुरु अकाल मूर्त आते कब है। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता के करत न लगी बात। कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, वही सर्व की सदगति करने वाला है।
ये तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं, सिर्फ कहते मन मना, वो उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई अर्थ नहीं समझाते। तुमको सदगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो, तो ये समझाना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं रूहानी बच्चे, तुम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने। ये सृष्टि का चक्र ही फिरता है ना। पावन दुनिया देवताओं की थी, वह सब कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं। मुझे हुए हैं पावन दुनिया देवताओं की थी, वह सब कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे में एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊँ क्यों, वहां तो काल आ नहीं सकता, क्योंकि सुख में सिमरन कोई नहीं करता। बाप तो कालों का काल है, सतयुग में आने की दरकार नहीं। वहाँ काल नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। तब तो आपको बुलाया था कि स्वती दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। ये बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो भी माया भी शक्तिमान है, वो भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्रता का। अब आप कहते अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई, विकार कैसे करें। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थे, सतो प्रधान बनकर जाना है। स्वीट होम मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते रोज वही बात समझाते हैं, ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता उस पर चले बिना करने के लिए समझाया जाता है। परंतु कोई चलते थोड़ी है, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते बाबा, आप जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे, ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं हैं। बाप को याद ही नहीं करते। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी करना पड़ता याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते बाबा माया के तूफान भुला देते हैं। तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने जा नहीं सकते। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेंगी तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो एक सेकंड का। बेहेद के बाप को पाया, अब उनसे बेहेद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं। बाप को याद करने का अक्ल भी नहीं आता। कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं। तो ये नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक ये पद पा नहीं सकेंगे। तुमको सतो प्रधान बनाने। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते। बाप तो है जरूर, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं, कुछ नहीं समझते। बाप तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे, फिर नंबरवार सब आत्माएं पाठ बजाने। इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ न सके। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं।
माया भुला देते हैं, इनको युद्ध कहाँ जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य जो भूले हुई है उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की भगवान वाच में सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो, देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चों ने लिखा नहीं। ऐसे हमने समझा कि इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना है। वह भी बताना पड़े, भगवान सर्वव्यापी हो कैसे सकता। भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। कोई देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे उच्च है। जब सृष्टि सतो प्रदान होती है तब वह आते हैं, फिर सतों में राम भी नंबर 1 अपने समय पर ही आएंगे। शास्त्र में दिखाते सबके विकार ले लेकर गला ही काला हो गया, लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रदान बने हैं। बाप समझाते, जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बल कितना भी माता मरो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। ये भी कहते हैं हमको कितना माता मारना पड़ता है, मैं तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते, मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर भी मुझे याद करना पड़ता है। जैसे तुम करते ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते निरंतर याद करो, साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। यह मंजिल बहुत ऊंची है। रामानुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, बल कोई ऐसा कोशिश करके दिखाए, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, ये ड्रामा बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्य के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलय बिचारी परवश है, अर्थात रावण के बस है, तो क्या कर सकती हो। तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो युद्ध चलते हैं। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को सुधारते जाओ। रोज रोज रात को पोता मेल देखो। सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चलेगी। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप है तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलीदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहला, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना है, जिस्मानी नेत्र से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप के हाथ से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना, हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली है। वरदान, सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूस की शक्ति को,
गायब को रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा देते हैं। ऐसे केयरफुल रहो तो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। शांति।